चलो परेशान ना हो। पहली चीज ये समझ लो, देयर आर मैनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में कई कई सारे ऋषियों के मत चलते हैं। नॉर्मली क्या है, क्योंकि लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों है, तो हम कभी कभी उसको ना लग्न में लेते हैं ना त्रिकोण में लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, आउटकास्टेड, भगाओ इसको बाहर। तो यानी अब खेल रहेगा सिर्फ 5 और 9 का। तो 5 हम्म। का जो खेल रह गया, तो पंचम जो है त्रिकोण कहलाता है, और नवम जो है त्रित्रिकोण भी कहलाता है। लिख लो, ये वर्ड यूज कर लो। यानी कि जो मोस्ट पावरफुल त्रिकोण है वो 9th है, क्योंकि लग्न तो केंद्र त्रिकोण दोनों है, वो तो शुभ है ही, उसको तो भूल जाओ, फिर पंचम नवम में खेलो। उसी प्रकार केंद्र में लग्न को तो, 1 नंबर को तो भूल जाओ, क्योंकि वो त्रिकोण भी है। 4 7 10 में ही खेलना है तुम्हें, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है ऋषियों की दी हुई परफेक्ट, इसको तुम याद कर लो। तो पंचम जो है, पंचम भाव का एक नाम है त्रिकोण, और 9th हाउस को नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं त्रिकोण हाउस, लेकिन वो त्रित्रिकोण होता है। नोट कर लो, त्रि सर काम कौन आएगा। सा त्रिकोण? त्रि 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 त्रित्रिकोण। अच्छा त्रि त्रिकोण। ठीक है, तो अभी तुम लोगों के पास 12 भाव में कुछ कॉमन हो गए, कुछ ओवरलैप कर गए, तो लग्न जो है केंद्र त्रिकोण दोनों है। ठीक है, पंचम हाउस जो है वो त्रिकोण भी है, पड़फर भी है। 9th हाउस जो है त्रिकोण भी है और अपोक्लिम भी है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये भी समझ गया उत्तरोत्तर बली होते हैं। अब क्योंकि लग्न जो है, लग्न को भी केंद्र में काउंट करते हैं, लग्न को भी त्रिकोण में काउंट कर सकते हैं। तो अगर त्रिकोण में लग्न को काउंट कर रहे हैं तो 1 से बली 5, 5 से बली 9। केंद्र को अगर फर्स्ट हाउस को केंद्र में काउंट कर रहे हैं तो 1 से बली 4, 4 से बली 7, 7 से बली 10। अब अगर त्रिकोण में लग्न को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 5 से बली 9। केंद्र में अगर लग्न को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 4 से बली 7, 7 से बली 10। सात सात बस नहीं, ये था, 10। ठीक है। यहाँ तक एकदम सबको क्लियर हो गया। अब इनकी बाद में प्रिडिक्शन लेवल पे कैसे करना है वो बाद में सिखाएंगे। अब जैसे तुम एक बात समझो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। अगर मान लो फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड, दो बच्चों को सिविल सर्विस में ले जा रहा है। एक का फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रांग है और एक का 9th लॉर्ड स्ट्रांग है, और दोनों आईएएस का भी एग्जाम दे रहे हैं और दोनों पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड वाला कौन सा क्रैक करेगा और 9th लॉर्ड वाला कौन सा क्रैक करेगा, जरा बताओ। मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा। ठीक है, तो ये बताएंगे। सुमन बताओ बिटिया तुम। हाँ जी सर, फिफ्थ हाउस वाला क्या क्रैक करेगा और नाइन्थ हाउस वाला? हम्म सर मेरे फिफ्थ हाउस वाला तो हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से फिफ्थ हाउस वाला तो डॉक्टर या बोला जो क्या बोल रहे थे नहीं आप? नहीं बिटिया, तुम हमारा सवाल नहीं सुन रही हो, दिमाग कहाँ है यस तुम्हारा। सर, अब मेरे को समझ नहीं आया पूरी तो एक्चुअली। तो अभी फिर दोबारा तो ये बोलो ना कि समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए, तो हम फिर से सवाल बोल रहे हैं। हाँ दो जी सर। बच्चे हैं, दोनों बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं और आईएएस भी दे रहे हैं। अच्छा पीसीएस एंड आईएएस, हाँ। दोनों दे रहे हैं, दोनों बच्चे, दोनों पीसीएस दे रहे हैं, दोनों आईएएस भी दे रहे हैं। ठीक है, एक का पंचम लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, एक का नवम हम्म। लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। तो पंचम लॉर्ड वाला कौन सा एग्जाम क्रैक करेगा, आईएएस की पीसीएस, और 9th लॉर्ड वाला कौन सा एग्जाम क्रैक करेगा, पीसीएस की आईएएस। सर मेरे ख्याल से जो नाइन्थ हाउस वाला है वो आईएएस करेगा, क्योंकि रीजन 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 वो हायर एजुकेशन और इसके उसके लिए होता है। और फिफ्थ हाउस वाला पीसीएस, क्योंकि वो उसे थोड़ा नीचे होता है, और एजुकेशन के अच्छी एजुकेशन का होता है। सर फिफ्थ से नाइन्थ वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बली होता है इसलिए। बस हम, तुम हाँ। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सुमन भागोगी तो कैसे एस्ट्रोलॉजी तुम्हें सिखा पाएंगे। तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुमको जो अभी पढ़ाया है हमेशा उस रेफरेंस में जवाब देना है, जो अभी 5 मिनट पहले हम पढ़ा रहे थे कि उत्तरोत्तर बली पंचम से बली नवम है। तो अच्छा इसलिए पंचम, हाँ, तो पंचम वाले को छोटी नौकरी मिलेगी, नवम वाले को ज्यादा बड़ी नवंबर को बड़ी मिलेगी। मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जो हाँ, पढ़ाया है अब आ उसको गया। ध्यान में रख के जवाब दिया करो। ठीक है, तभी ठीक ये बताता है कि तुम्हारा ध्यान जो है क्लास के अलावा। ठीक है, तुमने जो जवाब दिया वो गलत नहीं है, वो भी सही है कि 9th जो है सर हायर मेरा एजुकेशन। इसमें आज प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है सर, कि बीच बीच में से ना आपकी आवाज चली जाती है, तो वो मैं अच्छा, कनेक्ट कर रही हूँ खुद फिर। चलो कनेक्ट करो बिटिया, ऐसे सीखा जाता है ज्योतिष। ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। तो अभी समझ में आया हाँ जी उत्तरोत्तर अब आ गया। बली का क्या मतलब। हाँ हाँ अब आ गया कि जो ज्यादा बली है। हाँ, ठीक है, आगे चलें। हाँ जी सर। तो अब ये अब एक और कॉन्सेप्ट नोट कर लो। भाव में, ये हाउस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ राशियों से भी कोई मतलब नहीं है। भाव सिस्टम में चतुर्थ हाउस को बोलते हैं सुख स्थान।
और चतुर्थ हाउस के कुछ नाम बता रहे हैं, लिख लो। चतुर्थ हाउस के नाम है हिबुक, ये अंबु, अंबु, सुख तो है ही। और एक नाम इसका है नादिर। नादिर का मतलब पत्ताल, पत्ताल का हाउस है ये, ध्यान रखना। अब ये बताओ, तुम में से कोई जो पुराने स्टूडेंट है वो तो बता देंगे कि तुम लोगों को सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि फोर्थ हाउस कैसे पत्ताल का हाउस है। फोर्थ हाउस से ग्रेवयार्ड, जमीन के नीचे छुपी हुई चीजें, पत्ताल को भी का भी विचार किया जाता है। कब्रों का, कब्रिस्तान का, ग्रेवयार्ड का, ताबूत का, इन सब का विचार जो है फोर्थ हाउस से किया जाता है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी कहानी तुमको सुना देते हैं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि फोर्थ हाउस कैसे पत्ताल का हाउस है। तुम में से किसको पता है कि रामचंद्र जी की लग्न क्या थी? बताओ, हाँ बताओ। सर फोर्थ थी तो। फोर्थ थी तो रामचंद्र जी के और सेवंथ हाउस उनकी, में कौन सी राशि पड़ती थी? सर फोर्थ में सेवन पढ़ती थी, उनकी वाइफ जो थी वो पताल लोक में चली गई थी। सेवन, का सेवंथ चौथे लॉर्ड उसमें। है शनि, जो था चौथे सेवन। हाउस में। तो वो खैर जब भी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें तुमको रेफरेंस आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अब इसको जैसे मैंने भी बोला नादिर। क्यों? तुम लोगों सबको ज्योतिष में पता है कि सूरज यहाँ पे सुबह उदय होता है पहले हाउस में, 5:30 से 7:30, 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, और 11:30 से 1:30। तो यहाँ पे इस वाले घर में सूर्य ओवरहेड होता है, सर के ऊपर। इसलिए ये जो है जेनिथ होता है, सर सूर्य जो है जेनिथ में। और नादिर का मतलब पत्ताल। ठीक है, तो नादिर और जेनिथ को भी एक हो सकता है, मैं बहुत पहले पढ़ा तो दिमाग में मेरे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देख लेना, नादिर और जेनिथ में से कौन सा आकाश होता है, कौन सा पत्ताल होता है। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, कभी कभी दिमाग से उतर भी जाता है उम्र के साथ साथ। ठीक है, तो ये समझ लो ये पत्ताल का भी हाउस है। हिबुक, हिबुक का मतलब ही पत्ताल होता है। ठीक है, जमीन। ठीक है, ये सब क्योंकि तुमको ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार सेवेंथ हाउस जो होता है, इसको इसको यामित्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं जामित्र भी बोलते थे। यामित्र, वैसे यामित्र इसका नाम है। ये सब याद करो, इससे फायदा होगा तुम्हें। यामित्र, यामित्र बोलो या जामित्र बोलो, इसीलिए याद करो। जब हम लोग कुंडली में मिलाते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो जामित्र दोष देखते हैं, जामित्री दोष देखा जाता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये भी एक संज्ञा है। इसके बाद और लिख लो। और एक ये कर्म भाव होता है। कर्म भाव का एक नाम और है मेषूरण, यानी कि जैसे कि मोर के ऊपर जो कलगी होती है ना, मुकुट, उसी को बोलते हैं मेषुरण। मेषुरण, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम है इस हाउस का, कर्म हाउस का। यानी कि जो कलगी टाइप की नहीं होती मोर के ऊपर, यानी ये सबसे एपेक्स हाउस है। इसलिए नौकरी, सोशल स्टेटस, हायर स्टेटस, आदमी लाइफ में कितना ऊपर बढ़ेगा वो 10th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, ये 10th, ये कुछ 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 संज्ञाएं बताई हैं। अब और संज्ञाएं लिख लो, ये भी काम आएंगी। ठीक है, ये तो कुछ पहले ये कुछ चीजें, इसके बाद अभी ऐसा नहीं कि यहीं पे सारा काम खत्म हो गया। इसके बाद भी और भी चीजें चलती हैं। ठीक है, और चीज़ों में आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। तो अब आप लोगों ने इतनी चीज़ें, ये इतना तो समझ में आ गया सबको, अब आगे चलो। ठीक है, और आगे चलने के लिए अब आपको पता होगा त्रिक स्थान। एक एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, त्रिक, या त्रिक। त्रिक से पहले एक और वर्ड आता है, वो है त्रिषड आय। त्रिषड आय लिखो। व्हाट इज त्रिषड आय? तो कोई बताएगा? त्रिषडाय, त्रिषडाय बहुत सुना होगा ना, तो त्रिषडाय, त्रिषडाय, व्हाट इज त्रिषडाय? बताओ भाई, कोई त्रिषडाय बताएगा? कोई त्रिषडाय बताने वाला नहीं है? लिख लो। संस्कृत में तीन को बोलते हैं त्रि, तीन को बोलते हैं त्रि। षड को बोलते हैं छह, षड रिपु, षडकोण। षडकोण मतलब सिक्स, या फिगर विच हैज 6 साइड्स इज कॉल्ड षडकोण। ठीक है, उसी प्रकार त्रिषड आय। आय, आय का मतलब क्या होता है? अब आय का मतलब तो बताओ, आय का मतलब गेंस।
तो गेंस के लिए कुंडली में कौन सा हाउस देखा जाता है, बताओ कोई जना। त्रिषड आय, 11th हाउस। 11th हाउस। तो यानी कि त्रिषडाय हाउस, त्रिषडाय हाउस जो होते हैं वो होते हैं 3, 6 और 11। त्रिषड आय, आय 11 की जगह उन्होंने आय का इस्तेमाल, आय वर्ड का यूज, इसीलिए हमने तुमको अभी पहले क्या बोला था कि ज्योतिष सीखने के लिए निरुक्त, छंद, व्याकरण, भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हें भाषा व्याकरण का ज्ञान होगा तो तुम ऑटोमेटिकली समझ लोगे आय का मतलब 11। ठीक है। अब जैसे तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो, जब तुम संस्कृत के श्लोकों को डिकोड करोगे, ये बहुत जरूरी लिख जो है बता दे रहे हैं, सीख लो। अब हम तुमसे बोले, अगर श्लोक में कोई किसी को, ऋषि जानते हो कैसे लिखते थे, अगर किसी की मृत्यु 39 ईयर में हो जाएगी तो वो लिख देते मृत्यु नगराम में होगी। अब ये तुम बताओ, इन नगराम को 39 से रिलेशन बना के दिखाओ। अगर तुमको ज्योतिष सीखना है तो ये तुम्हें आना चाहिए। इस श्लोक में तुम जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम नगराम को 39 से रिलेशन बना ले गए तो तुम ज्योतिष बन जाओगे। ये आना चाहिए, इसको बोलते हैं कट्टप्यादि। ये भाषा का एक ज्ञान है जिसको बोलते हैं कट्टप्यादि। लेकिन कट्टप्यादि तुम में से किसी ने पढ़ी नहीं होगी, अभी हम तुमको 1 सेकंड में समझा दे रहे हैं। अब हमको, तुम लोग दिमाग लगाओ कि नगराम का मतलब 39 कैसे हो सकता है। अरे कोई तो, तुम नायल कहाँ है हमारे पुराने स्टूडेंट, आओ नायल गिरे गुरु बताओ, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो। प्रभु जी, ये तो हाँ, मेरे लिए भी नया है थोड़ा। ले जाओ 10 बार बता चुकी है हम क्लास में। अच्छा सुनो, संस्कृत में जो अक्षर बाद में लिखा जाता है उसका सिंबॉलिक पहले लिखा जाता है, और जो शब्द पहले होता है उसको बाद में लिखा जाता है। अब देखो कितना आसान है। इसीलिए कहते हैं छंद निरुक्त व्याकरण के ज्ञान के बिना इसीलिए ज्योतिष में हम लोग डिकोड नहीं कर पाते। अब देखो, ये बताओ, अगर तुमने तुमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा होगा, छंद निरुक्त व्याकरण भाषा पढ़ा होगा, तो तुम्हें पता है राम कितने थे। भारतीय वामंग में, भारतीय साहित्य में, भारतीय इतिहास में, भारतीय पुराण में, भारतीय वेदों में राम कै हैं, कै राम हैं? 3 राम हैं, परशुराम, राम और बलराम। तो कहीं भी 3 लिखना है तो तुम राम लिख दो, जो संस्कृत जानता है वो जान जाएगा इसका मतलब 3 है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। जितने भी जो पुराने शास्त्रकार हैं, व्याकरण लिखने वाले हैं, वो सब जानते हैं कि अगर कहीं राम लिखा है तो इसका मतलब 3, कोडेड है, ये कोडेड है। इसके बाद ये बताओ कि नग कितने हैं, 9। रत्न, नग, नग, नग नग, नौ। रत्न, या हम मान लो इसको रत्न राम, नग नौ, नग रत्न राम कर देते, 9, 9 रत्न नग। राम। तो रत्न 9 है, तो यानी, और इस संस्कृत में होता क्या है, जैसे नग है तो ये बाद में लिखा जाएगा, राम जो है इधर राम पहले आएगा, नग बाद में आएगा। ये इसी को कट्टप्यादि बोलते हैं, उल्टा करके लिखना। तो ये सब, अब जब तक तुमको ये सब नहीं आएगा तो तुम जो क्लासिक किताबों के जो ऋषि लिखना चाहते हैं उनको डिकोड ही नहीं कर पाओगे। ये यही सब तुम्हें सीखना होता है, जो नहीं लोग टीचर तुम्हें सिखाते हैं। ये इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो छुपा के लिखते हैं, ये हर आदमी ना जान पाए कि हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ वही जाने जो इसमें डीप में गोता मारता है। तो अब जब तक तुम लोग पढ़ते रहो इस लोग जिंदगी में तुम कभी नहीं जान पाओगे किस साल मौत होगी या किस साल शादी होगी, क्योंकि वो सब कोडेड है उसी में। कोडेड को तोड़ना आ जाएगा तो तुमको 1 मिनट पता चल जाएगा। तो कोडेड को तोड़ना कोई तुम्हें सिखाएगा नहीं हिंदुस्तान में, वो परंपरा ही में सीखोगे। ठीक है, हम तुम्हारे टीचर है तो हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। हाँ, तुम में से जिसको हम चेला बना लेंगे, या तुम में से जो मुझे गुरु बना लेगा, तब तुम्हें हम सिखा देंगे, तब ये पास ऑन किया जाता है। ऑनलाइन ये सब पढ़ाने में कोई इसको पास ऑन नहीं करेगा, कभी कोई नहीं करेगा। या तो तुम खुद भिड़ो और सीखो। ठीक है तो इसको कट्टप, मैंने हिंट दे दी, कट्टप्पयादि बोलते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, साउथ की सारी किताबें इसी टेक्निक से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हम कहाँ थे, पढ़ा क्या रहे थे, भूल गए। हाँ, नगरा। चिड़ा नगरा। है, चिड़ा है। तो 3, 6 और 11। तो आय, अब जैसे यहाँ पे आय लिख दिया तो जो समझदार लोग हैं वो आय से तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पे 11वें हाउस का बात चल रही है। तो अब यहाँ पे लिख लो त्रिशडाय जो होते हैं, त्रिशडाय जो है लिख लो पापी हाउस होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। केंद्र त्रिकोण शुभ होते हैं। ठीक है, अब त्रिशडाय पे आते हैं। तो त्रिशडाय जो है यहाँ पे, तो यानी कि 3, अब ये जो है 3 TY लिख रहे हैं, 3 और ये TY और ये TY, त्रिशडाई, ये 3 हाउस
त्रिशराय होते हैं, 3, 6 और 11। तो ऐसा नहीं कि एक हाउस सिर्फ एक ही चीज होगा। अब जैसे ये जो है ये अपोक्लिम भी है, तो यानी थर्ड हाउस जो है वो अपोक्लिम भी है और त्रिशदाय भी है। तो यानी थर्ड हाउस से तुमको अपोक्लिम के भी रिजल्ट मिलेंगे और त्रिशदाय के भी रिजल्ट मिलेंगे। छठा हाउस भी क्या है? छठा हाउस भी अपोक्लिम भी है और त्रिशदाय भी है। त्रिशराय भी है। 11वां हाउस क्या है? पणफर है और त्रिशदाय है। ठीक है, तो यानी एक हाउस में कई कई डोमेन, त्रिशराय हो गया। अब आ जाओ इसके बाद, त्रिशराय हो गया तो अब आ जाओ आयु स्थान। आयु स्थान, तो तुम में से कौन बताएगा कि आयु स्थान कौन सा होता है? अरे ये बताओ पहले, ये रत्न राम और नगराम वाली बात तुम लोग समझ में आ गई ना, कैसे लिखा जाता है छुपा के? किसी सर को कौन पूछे से? किसी को क्वेश्चन तो बताना, और फिर इसको रिवर्स कर सर दे। राम को नगर राम वाला नहीं आया। क्या ये नहीं आया? सर अरे इसमें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का होता होगा कि ऐसे आप संस्कृत उल्टा करके फिर आप समझ पाओ, बहुत सारे होंगे। तभी तो ज्योतिष जो है सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं उल्टा सीधा। असली में वो होता नहीं है। यही तो सीखने वाली बात होती है, जो सालों लग जाते हैं। लेकिन चिंता ना करो, जितना हमें आता है उतना सिखा देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ पे? हाँ, आयु। आयु। आयु स्थान सर, तो आयु स्थान एट जो सर, है 8 आयु स्थान सर। आप पूछ रहे थे नौ। आयु स्थान कौन सा है कितने बोला? 8th। सर? दश। हाँ ठीक है, और दूसरा हाउस कौन सा होता है आयु स्थान का? सर सेकंड और सेवंथ को भी माना जाता है ना, सेकेंड, सेवंथ हाउस भी मान सेकंड सकते और हैं। सेवंथ। है? देखो, हमारी बात को ध्यान से पहले सुनो और समझो। हमने पूछा कि कौन से दो घर जो हैं आयु, इस आयु को बताने वाले हाउस कहलाते हैं, आयु स्थान होते हैं, आयुष के स्थान हैं। फिर सर लगन और एट्थ हाउस को मान सकते हैं। अच्छा, खैर एनीवे, चलो इसी को साथ में बोलते हैं। कौन कौन से दो घर जो हैं वो मृत्यु स्थान होते हैं? सर सेकंड और 8। 7। ये सेकंड और एट्थ जिसने बोला है भाई, कौन है? नाम बताओ। जया। जया। तो जया बिटिया, तुम्हारी चेहरा तुमको दिख नहीं रहा है। एनीवे, जया बिटिया, कितने दिन हो गए तुम एस्ट्रोलॉजी करते हैं? तीसरी क्लास आपसे सीख रही हूँ। तब ठीक है, फिर तब तुमको माफ किया हमने। और कोई जिसका जवाब हो सेकंड और एट्थ? सर एक चीज मेरे को पूछनी थी। आपने बोलो। 8th हाउस मेरे को पिछली बार बताया था, ये लॉन्गिविटी का होता है। तो लॉन्जिविटी का होता उसको क्या आयु बोलेंगे? नहीं है। बोलेंगे, क्या बोले? उसको आयु ही बोलते हैं। आयु। जितनी सांसें है उसको 8th हाउस से देखा जाता है ना सर। अच्छा, अब तुम लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बैठा लो जो हम बोलने जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी हाउस से, किसी भी हाउस से, जैसे मान लो पंचम से हम संतान देखते हैं, तो पंचम से, पंचम हाउस से मान लो हम संतान देखते हैं, तो संतान का नुकसान किस हाउस से देखेंगे? किसी भी हाउस से उसका 12वां हाउस उसका नुकसान करता है। जैसे ये हम लग्न है, हमारी बॉडी है, तो बॉडी का क्षय जो है ये वाला हाउस करता है, 12वां हाउस। हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, अस्पताल ले जाएगा, जेल ले जाएगा, यानी बॉडी को। जी अच्छे बन सके। सर। अटक गया है? पता नहीं क्या हुआ। हाँ कुछ तो हो गया। सर की तरफ से अब आ गए सर। हाँ। अरे नहीं ऋषभ, हम लोग का जूम पेड अप नहीं है ना, तो 55 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है मेरे भाई, एक बार। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने तो पे करके लिया हुआ है। तो मेरे कितने उसमें हो गए। अच्छा, कौन सा वाला पैकेज लिया तुमने? वो पता नहीं 1600 पर मंथ ऐसे ही करके अरुणा मैम और मैं देते हैं। 1600 रुपये पर मंथ? ऐसे ही कुछ है, मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे ही कुछ है। अरुणा अरुणा मैम मैम और मैं मिल गए। मुझे बताना जरा। चलो एनीवे, हो सकता है कुछ, हो सकता है कभी कभी नेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एनीवे, जी। तो अभी हम थे कहाँ पे यार? हम भूल जाते हैं। आयुष स्थान। हाँ, आयुष था। तो हम तुमको ये समझा रहे थे कि किसी भी हाउस से उसका जो 12वां हाउस होता है वो उसका क्षय स्थान होता है। भाई इतना समझ लो, लेटी उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। ये तुम सबको पता है ना, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। जैसे मान लो ये हाउस, ऋषभ जरा मुझको वो कर दो, स्पॉटलाइट कर दो मेरी स्क्रीन। आप स्पॉटलाइट, अच्छा एक मिनट, एक मिनट। हाँ चलो हाँ। मैं ही कर लेता हूँ।
मेरे में आ नहीं रहा, तुम ही कर दो। मैं कर देता हूँ हाँ, जी। देखो जैसे मान लो ये नौकरी का स्थान है, तो नौकरी कब छूटेगी ये कहाँ देखते हैं? नाइन्थ हाउस से। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो दसम हाउस का 12वां स्थान है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10th हाउस से नाइन्थ स्थान उसका 12th हाउस है। तो कोई भी चीज का नुकसान जो है 12वें हाउस से होता है। तो अब तुम समझो, तो अब कुंडली में जो आयु के स्थान होते हैं वो एक होता है अष्टम और एक होता है थर्ड। 2 हाउसेस आर हाउसेस फॉर लॉन्जिविटी, जहां से लॉन्जिविटी देखी जाती है। आयु के हाउस हैं 8 और 3। तो अब जो है मुझको रश्मि जी बताओ कि थर्ड हाउस से 12वां हाउस कौन सा होगा? सेकेंड है? सेकंड और हाउस। सेवेंथ। सर थर्ड हाउस से 12वां सेकेंड होएगा उसका। क्या हम गिन के बताओ? आपके ये second- पहला हाउस हो गया, थर्ड हाउस है ये पहला हो गया तो दूसरा दूसरा, हो गया ना सर। तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, छठा, 15, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। यानी 12वां कि सेकेंड। तो यानी कि अगर थर्ड हाउस को थोड़ी देर के लिए आयु मान लें तो आयु को खत्म कौन सा हाउस करेगा? सेकंड हाउस। सेकेंड। उसी प्रकार अगर सेवन। 8th हाउस को आयु मान लें तो आयु को खत्म कौन सा हाउस करेगा? सेवेंथ। सेवंथ हाउस। 7th हाउस। अब समझ लो, नॉर्मली आयु का हाउस एक ही होता है, 8th। एट्थ। 8th हाउस जो है वो आयुष का हाउस है, और आयु का न रहना ही मृत्यु है, इसलिए 8th हाउस मृत्यु भी है। तो 8th हाउस मृत्यु नहीं बताता है, 8th हाउस ये बताता है तुम कितनी सांसें लोगे, तुम्हारी आयु कितनी है, 60 साल, 72 साल, 74 साल, 78 साल, 100 साल। और आयु खत्म, सांस रुकी तो मृत्यु, इसलिए हम 8th हाउस से मृत्यु का विचार करते हैं कि ये आदमी कितने साल जिएगा। लेकिन 8th हाउस जो है वो आयु स्थान है, और आयु का न रहना ही मृत्यु कहलाता है, इसलिए 8th हाउस मृत्यु स्थान भी है। लेकिन मृत्यु मृत्यु देखेंगे 7th से। ठीक, उसी प्रकार ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हाउस टू हाउस थ्योरी, यानी भावात भवम, भाव से भाव। तो अगर 8th हाउस आयु है तो 8th से 8th भी आयु बताएगा। अगर पंचम हाउस संतान है तो पंचम से पंचम भी संतान बताएगा। अगर दसम हाउस नौकरी है तो दसम से दसम भी नौकरी बताएगा। तो जब 8th हाउस आयु है तो 8th हाउस से 8 घर आगे चलेंगे तो वो भी आयु बताएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर अष्टम आयु है तो अष्टम से अष्टम जो थर्ड हाउस है वो भी आयु है, ये बोलते हैं इसको भावात भवम, हाउस टू हाउस थ्योरी। तो जब 8th हाउस अगर आयु है तो उसके भावात भवम के अनुसार थर्ड हाउस भी आयु का हाउस बनेगा। तो यानी कि दो हमें हाउस मिल गए आयु के, और इन दोनों हाउस से 12वां हाउस मृत्यु का हाउस बनेगा, मौत बताएगा, उनका उनकी एंड बताएगा, आयु का एंड। तो इसलिए सेकंड और 7th हाउस मारक हाउस है। राइट? रिपीट कीजिए सर। क्या रिपीट करे? रिपीट करेगा अब ऋषभ? क्या? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। हम एक दूसरे को समझाओ, हम देख हम अब हम मजा लेंगे कि तुम पढ़ा दिया जो पढ़ाना, तो अब जो समझदार है वो पढ़ाए दूसरे को। मारक हाउस। सर बताएं। बताऊं सर? सेकेंड। बिल्कुल बताओ। ऋषभ बताएं। सर आपने कहा था कि भावार्थ भावम की थ्योरी आपने बताई थी कि जैसे जो भी हाउस है, जैसे 10th हाउस अगर देखेंगे, 10th से 10th देखेंगे तो वो भी करियर बताएगा। 10th अगर करियर बताता है या कर्म बताता है तो 10th से 10th भी कर्म या करियर बताएगा। ठीक। उसी हिसाब से 8th से 8th हो गया थर्ड, तो दोनों 8th अगर आयु बता रहा है तो थर्ड भी आयु बताएगा। और राइट। थर्ड से 12th ये मतलब सेकंड हाउस, और 8th से 12th मतलब 7th हाउस, दोनों आयु का नुकसान बताते हैं। मतलब ये दोनों आयु का क्षय करने वाले हो गए ना। आयु का किसी भी हाउस नुकसान, से हाँ, उसका 12वां हाउस उस हाउस का क्षय करता है। जी, वो ठीक है। इसीलिए मारक हो पत्नी गया। को कौन निपटाएगा? पत्नी को निपटाएगा छठा हाउस। ठीक है। अगर मान लो 7वें से पत्नी देखी जाएगी या पार्टनरशिप देखी जाएगी, बिजनेस पार्टनरशिप, तो बिजनेस पार्टनरशिप या पत्नी से पार्टनरशिप कब टूटेगी? वो छठा हाउस बताएगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ यूनियन, और यूनियन कब टूटेगा? जब छठा हाउस एक्टिवेट होगा। इसीलिए वीनस छठे हाउस में डेबिलिएटेड होता है, सैया सुख खत्म हो जाता है, फिजिकल रिलेशन टूट जाते हैं छठे हाउस से। इसलिए वीनस, क्योंकि फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, तो जब छठे हाउस में, इसलिए वीनस, तो ये पार्टनर से पार्टनर ही नहीं रहेगा तो वो बेचारा क्या करेगा, इसलिए वो वहां पे डेबिलिएटेड भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आने वाले समय में सीखते रहेंगे। अब हम तुम लोगों को 5 मिनट 6 मिनट का समय दे रहे हैं, किसी को आज के पढ़ाए चीज पे कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे।
सर फर्स्ट हाउस के नाम भी बताओ ना थोड़ा। अरे फर्स्ट हाउस के बहुत सारे नाम है, वो भी बता देंगे। लेकिन जैसे फर्स्ट हाउस लग्न है, ठीक है, तनु भाव, तनु भाव अभी अभी ऐसा ना, आज हमने जो जो चीजें पढ़ाई हैं उनके हाउस बता के नाम बता दिए हैं। बहुत सारे नाम हैं फर्स्ट हाउस में, कुछ थोड़ा तुम भी रिसर्च, जैसे तनु भाव कहते हैं, कल्प कहते हैं, कल्प हाउस, कल्प, कल्प काल आधा लापा, कल्प, तनु, लग्न, देह, देह देह मतलब शरीर। तो ये जो वर्ड हैं इनसे भी तुम कई सारे प्रिडिक्शन कर सकती हो, ठीक है। वो भी आगे सब एक एक करके दिखा देंगे, डोंट वरी। कल्प, कल्प जैसे कल्प है, हाँ बताया, देह, लग्न, होरा ये सब फर्स्ट हाउस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और बताओ। सर एक मिनट, मेरा खुला हुआ है। हाँ सर, आपने बताया था परफर हाउस। पणफर, पर पणफर, परफर। पनफर, पनफर या पणफर। भाई हिंदी में जो ड़ा होता है, ड़ा, उसका अंग्रेजी वर्ड तो होता नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में उसको पनफर बोलते हैं और हिंदी में पणफर लिख दें। पणफर। अरे मैं लिखे दे रहा हूँ, ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा। तो सर ये जो वो होता हाउस होता है पणफर हाउस, हम्म। वो ये तो मेरे को समझ में आ गया कौन है। बट ये इनको पॉजिटिव हाउस देखेंगे, जैसे आपने वो बोला था कि वो ना नेगेटिव ना होते ना, हैं अभी कुछ अभी हाउस। अभी 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 जल्दी ना करो। अभी ये क्या करते हैं, कैसे करते अच्छा हैं, ये ये आगे फ्यूचर में पढ़ाएंगे। अभी वो पहले बात। क्या क्या होता हाँ है, पहले भाव से परिचित तो हो लो। हाँ हाँ, ये भी सही है। ठीक है? भाई अभी तक तो हो सकता है तुमने पढ़फर पहली बार सुना हो, किसी ने सुना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आगे प्रिडिक्टिव क्लास में आएगा थोड़े दिन बाद। पहले बेसिक फंडामेंटल से तो परिचय करो, ठीक हम्म। है। क्या हाँ करता जी है। सर। हाँ बाकी बहुत उत्सुकता है, तो मैंने अपोक्लिमो पड़फर के बारे में तुम लोग बोला है ना रिसर्च करके लाने को कल। हम्म। तो तुम जब ढूंढोगी तो तुम्हें अपने आप ही को समझ में आएगा, बाकी हम फिर क्लियर कर देंगे। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन। सर थर्ड और एट्थ सर को भी आपने मारा बहुत मारा इजी हाउस होगा इजी ना। कर दिया। हम्म। हाँ बोलिए। मारक हाउस थर्ड और एट्थ को बोलेंगे नहीं, या सेकंड सेकंड और या सेवन सेवन। को। मारक जो है, मारक की डेफिनेशन जब मारक पे आएंगे, मारक हाउस नॉर्मली 2 और 7 को कहा जाता है। ओके। त्रिक, अभी से मैं एक वर्ड और भी कल कल के लिए छोड़ दिया, त्रिक। 6 8 12 को त्रिक स्थान बोलते हैं, ये जान लिख लो। 6 8 12 आर कॉल्ड त्रिक स्थान। और ये सेपरेटिव वो परेशानी में देने वाले घर होते हैं, 6 8 12। नॉर्मली मारक जो होते हैं वो 2 और 7 होते हैं। कहीं कहीं पे लोग 12 को भी ले लेते हैं, क्योंकि 12 भी खत, बट 2 और 7 मेनली। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन। अरे सर एक क्वेश्चन है, मगर बोलिए। थोड़ा सा अलग ऐसे, अलग कि वाला है तो अब जैसे, बोलिए। नहीं है, नहीं पूछूं। चलो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, पूछने में क्या बुराई है। सर हम ये कह रहे थे, मेरे दिमाग में एकदम से आया, जैसे काल वो हो गई, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वन मेष से स्टार्ट होता है, वृषभ हो गया, तो सेकंड इसका फिर शुक्र का हो गया, सेवेंथ इसका फिर शुक्र का हो गया। हम्म। तो ऐसे, और शुक्र आपकी लग्जरी और ये सब भी देता है। हम्म। तो ऐसे बंदे के बाद दोनों मारक होने की वजह से इसके पास क्या लग्जरी नहीं आएगी, या क्या होगा? ये मेरे एकदम दिमाग में आया है, तो वो इसका क्या होगा? नो, देखो, सवाल तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब तुमने हमको उलझा दिया। अब हमें अगले 5 6 मिनट तक बोलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका। सुमन सर। सुमन बिटिया। जब इसीलिए हम तुम लोगों को क्या बोलते हैं कि जब तक तुम वेद वेदांग और हिंदुस्तान के भारतीय वैदिक दर्शन जब तक तुम्हें नहीं आएगा, तुम ज्योतिष नहीं बन सकती हो। ठीक है। तुम्हारा हम्म। सवाल बहुत बढ़िया है। देखो तुमको बताएं, अब हम तुमको थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि दर्शन के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता जब तक तुमको वैदिक दर्शन ही नहीं पता है। तो क्योंकि ज्योतिष जो है वो कर्म फल के सिद्धांत पे पूरा, ये दर्शन शास्त्र पे बेस्ड शास्त्र है। हिंदुस्तान का जो तरीका था जीवन जीने का। तो हमको बिटिया जो जन्म मिलता है, ये पिज्जा बर्गर गाड़ी खरीदने और बैंक बैलेंस के लिए तो मिलता नहीं है। हमको ये जो हम्म। जन्म मिलता है, चाहे सुमन को मिले, चाहे ऋषभ को मिले, चाहे जिज्ञासु को मिले, ये जन्म मिलता है पिछले जन्मों में जो पाप और पुण्य किए हैं उनको भोगते रहो, और जो बदमाशी की है उनको निपटाते रहो, भोग के मिल जाओ ईश्वर से।
हैं। फिर से तो वापस ईश्वर से मिलना ये हमारा एम होता है वैदिक वामंग में। वैदिक धर्म में अगर हम लोग हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वेद को मान रहे हैं, तो ये होता है। अब तुम ये बताओ, ये जो वीनस है, और इसी में पता है तुमको आज एक बात बताते हैं। पता है ऋषि मुनि जो हैं, जब संतान उत्पत्ति करनी होती थी तो वो अपनी ऋषि माँ के साथ संभोग करते थे। ये नहीं कि जानवरों की तरह हफ्ते में महीने में 10 दिन लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। ये नियम है, वैदिक तरीका है कि जब संतान उत्पत्ति करनी हो तब आप जो हैं इंडल्ज होइए इन सेक्स। ठीक। अब ये तुम बताओ कि वीनस की जो दोनों राशियां हैं, और हिंदुस्तान में वीर को बचाना, यानी वीर को ओज बना के यहाँ पे औरा बनाना, इस पे बहुत ध्यान दिया है। यानी कि वीर जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो चढ़ना चाहिए यहाँ पे। इसलिए इस पर ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। वैदिक ज्योतिष में कह लो, या वैदिक इतिहास में कह लो, या वैदिक जीवन में कह लो, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य का एक बहुत मोटा मोटा, हर जगह तुम देखोगी जो भी क्योंकि हमारे वहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अमेरिका और यूरोप की तरह सांसारिक चीजों पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है। हमारा जो ये 5,000 साल पुराना जो साहित्य है, ज्योतिष है, इस पे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत महत्व दिया गया है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होती थी जब, जैसे मान लो, जब सांसारिक जीवन में है तो कुछ समय आपने किया, ठीक है, लेकिन तभी देखो बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वाणप्रस्थ, संन्यास, तो यहाँ पे बड़ा सिस्टम क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी एक्स्ट्रा ग्रोथ करनी है तो यहाँ पे सारा खेल जो है अपने शुक्राणुओं को बचाने का है। और उसको ओज, जब आप ऊर्ध्वगामी इसको कर लेते हैं, नीचे की तरफ नहीं जाके, रास्ता आपका वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे एक ऑरा फॉर्म में आपके यहाँ पे क्राउन चक्रा में वो स्टेब्लिश हो जाता है। उससे आपका ऑरा, हर चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो यहाँ पे ये आयुर्वेद में भी ये कहा गया है। तो शुक्र, क्योंकि सेवंथ हाउस क्या हमारे प्राइवेट पार्ट्स का है, तो शुक्र सेकंड हाउस हमारे खाने का है। तो अगर आपकी खाने पीने की हैबिट्स और प्राइवेट पार्ट्स, इन 2 हाउसेस पे, ये 2 हाउस आपके आयु को क्षीण करते हैं। ये वैदिक और आयुर्वेद का एक क्लियर नियम है कि इसको बचा के रखना चाहिए, खान पीने के तरीके और लैंगिक सुख। अगर लैंगिक सुख आप रेगुलर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आपकी उम्र, आपका तो वो लग्न कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो मारक हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन अब क्योंकि आपने प्रश्न, तो शुक्र जो है वो नेचुरल मारक हो जाता है सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड होके। अगर किसी की काल पुरुष की कुंडली है, और काल पुरुष की कुंडली सबकी होती है, लाल किताब जैसे आप पढ़ते हो तो वहां सभी की तो ये, लेकिन ये लॉजिक, ये इसको बहुत अच्छे से जो हमने बोला है कम शब्दों में, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इस पर चिंतन करिएगा क्या हमने बोला, और इसको कैसे आपको पकड़ना है। क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है वैदिक में या सनातन में कि आप उसको वेस्टेज करें अपने बल को। और बल को जब आप बचाते हैं, क्योंकि अगर आप बल की वेस्टेज कर रहे हैं इस तरह से, तो आपकी जो लग्न है वो कमजोर होती जाएगी, या आपकी आयु क्षीण कही जाती है। पहले ये नियम था। देखो, तुम जब पढ़ोगी पुराणों की स्टोरी, तो तुमको उसमें ऋषि पत्नी ऋषि के पास आती थी कि हमको इस प्रकार की कन्या चाहिए, फिर वो प्रॉपर मुहूर्त देखते थे, प्रॉपर टाइम देखते थे, और बजरोली प्रक्रिया से उसी सेकंड अपने एजुकुलेट करते थे, जिससे उसी तरह की लड़का या लड़की पैदा होती थी। और ये भी नहीं कि हर 2, 4, 10 साल 15 साल में कभी एक बार, जब संतान की डिमांड होती थी पत्नी की तरफ से। तो ये, लेकिन अब ये तो फॉलो होता नहीं है, इसलिए वो नेचुरल मारक हो जाता है शुक्र की दोनों राशियां, सेकंड और सेवंथ। राइट। और कोई क्वेश्चन? समझ आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी धीरे धीरे तुम लोग जब मुझे जान जाओगे, हम जान जाएंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे। हाँ बताओ। सर काफी कंसेप्ट आज बहुत क्लियर हुए मेरे। चलो, पर ये रेगुलर पढ़ते रहो। क्लास का नोटिस लिंक जब भी आए, होता कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं तो रेगुलर क्लास नहीं, जब भी लेंगे तो मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर ऋषभ कल।